अच्छा, कल सुबह भी मैं मेंशन कर रहा था कि परसों डाउ 0.5% गिरा हुआ था, परसों मतलब टेक्निकली फ्राइडे को, और बाकी दोनों बेंचमार्क्स इन ग्रीन थे। कल भी डाउ फिर धुल रहा था, बाकी नैस्डैक अच्छे खासे उछाल के साथ, S&P रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छू रहा है, ऐसा प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था। तो हैंडओवर को रीड कैसे करूं? क्यों ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स पिट रहे हैं, क्यों न्यू एज चले चले जा रहे हैं, और बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब जान लिया जाए। और मुराज भाई साहब, गुड मॉर्निंग, क्या क्या अपडेट्स हैं इंपॉर्टेंट जानने वाले? गुड मॉर्निंग आशीष। आज हमारे लिए तो है ही, लेकिन वॉल स्ट्रीट के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। ना सिर्फ इसलिए कि फेड के नतीजे फेड का आउटकम होगा, लेकिन साथ ही साथ बिग टेक के नतीजे आज से शुरू होंगे। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ला, IBM, GE वर्नोवा, AT&T, इन सभी के नतीजे आज आने हैं। तो एक बहुत अर्निंग्स हैवी सेशन उनके लिए भी है। आप डाउ की बात कर रहे थे, तो कल सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स की वजह से बाकी के जो बाजार थे वो अलग अलग दिशाओं में चले। टेक शेयर्स की वजह से S&P 500 ने कल लगभग 7,000 का आंकड़ा छू लिया। 6988 का रिकॉर्ड हाई बनाया उन्होंने S&P 500 ने, और नैस्डैक भी 200 अंक चढ़कर बंद हुआ, क्योंकि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी शेयरों में कल खरीदारी देखने मिली थी। डाउ में गिरावट क्यों आई? डाउ में गिरावट इसलिए आई क्योंकि इंश्योरेंस स्टॉक्स की पिटाई हुई कल। और हम कल बात भी कर रहे थे कि आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज जो आई थी मेडिकेयर को लेकर के, उसकी वजह से इंश्योरेंस शेयर्स में आफ्टर आवर्स में गिरावट थी, और वो रेगुलर सेशन में स्पिल ओवर हुई, जो कि रेगुलर सेशन में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने मिली। यूनाइटेड हेल्थ डाउ का एक बड़ा कंस्टिट्यूएंट है। यूनाइटेड हेल्थ के शेयरों में कल 20% की गिरावट थी। ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से तो थी, लेकिन साथ ही साथ कल उनके नतीजे भी थे, और नतीजों में उन्होंने ये कहा कि 2026 में उनकी आय, जो सालाना आय है, उसमें गिरावट देखने मिल सकती है, और 30 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा जब यूनाइटेड हेल्थ की सालाना आय में गिरावट देखने मिले, और उस वजह से स्टॉक पर ज़्यादा प्रेशर था। $55 बिलियन की मार्केट कैप कल स्वाहा हो गई यूनाइटेड हेल्थ की। और अगर बाकी सारे इंश्योरेंस शेयर्स को भी हम देखें तो 11 से लेकर के 22% की गिरावट सभी शेयरों में देखने मिली, और लगभग $100 बिलियन का सेल ऑफ हमें इंश्योरेंस शेयर्स में देखने मिला। सेल ऑफ परसों भी, फ्राइडे को भी वही पेन था, वो कंटिन्यू कर, और फ्राइडे को पेन इंश्योरेंस शेयरों की वजह से नहीं था, और टेक शेयरों में खरीदारी ज्यादा थी, इसलिए S&P 500 और नैस्डैक आज टेक इसलिए चल रहे हैं कि हेड ऑफ नंबर्स कह लीजिए, डॉलर में कमजोरी है उस वजह से कह लीजिए। और डॉलर की अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो कल अप्रैल के बाद की सबसे बड़ी गिरावट देखने मिली डॉलर में। अब फरवरी 2022 के सबसे निचले स्तरों पर आ गया है डॉलर इंडेक्स, 96 के नीचे अब कामकाज हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप से जब ये पूछा गया कि भाई साहब इतनी कमजोरी है, क्या कहना है आपका, तो बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है कि डॉलर कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगी हमारी, तो ये अच्छी बात है। डॉलर इतना भी कमज़ोर नहीं हुआ है जितना आप समझ रहे हैं, और अपनी खुद की वैल्यू वो ढूंढता रहे, यही एक मुनासिब चीज़ होगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक इशारा भी दे दिया कि अगर मेरी मर्जी हो तो मैं योयो की तरह डॉलर को ऊपर भी ले जा सकता हूँ और नीचे भी ले जा सकता हूँ, ये भी। अभी डॉलर इंडेक्स गिर इसलिए रहा है कि इकोनॉमी रिलेटेड कंसर्न्स है, इकोनॉमी रिलेटेड कंसर्न्स है, ट्रेड वो जो फिस्कल पॉलिसीज है उस वजह से है, और काफ़ी सारे जो सेंटिमेंट इरोजन हुई है ग्रीनलैंड को लेकर के वगैरह वगैरह, इन सभी चीज़ों की वजह से। और इस डॉलर की कमज़ोरी की वजह से सोने चांदी में जो रैली हो रही थी, वो तो सोना $5200 के आसपास है, चांदी अब जो है लगभग $110 के ऊपर ही कामकाज हो रहा है। और सिटी ने कल एक नोट में चांदी को गोल्ड ऑन स्टेरॉइड्स का नाम दे दिया, और उसने ये कहा कि अगले 3 महीनों में भाव जो है चांदी के $150 तक जा सकते हैं, ये उन्होंने कल कहा। और आज जो है बाकी सारी बातें तो है ही, लेकिन एक नियर स्टेटस को पॉलिसी आप कह लीजिए, लेकिन जेरोम पावेल साहब क्या कहेंगे उस पर है। एक जोकर आपको बता दूं, जोकर इन द पैक, तेल $68 के पास अब ब्रेंट की कीमतें पहुंच चुकी है। पहले ईरान के नाम पे चल रहा था, अब डॉलर की कमजोरी है, वेदर है, प्रोडक्शन है, बाकी सारी चीजें हैं। 4 महीने के सबसे ऊंचे स्तर है तेल के, वहां पर नजर रखिएगा। तो डॉलर, सोना, चांदी, तेल, और नॉट टू फॉरगेट जेरोम पावेल। परफेक्ट है, बहुत कुछ है, मतलब इंतजार जिसका रहेगा। कमोडिटीज बहुत वोलेटाइल, तेजी तूल पकड़ रही है, कल सुबह भी चर्चा हुई थी, आज भी करेंगे, लेकिन कमोडिटी राउंड अप पे जाऊंगा तब कमोडिटी की डिटेल मैपिंग कर लूंगा, नहीं तो डुप्लीकेसी हो जाएगी।